अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी स्ट्रक्चर्स के लिहाज से हम डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। अगर हम पहली मेजर क्लासिफिकेशन देखते हैं, मेजर टाइप्स देखते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के लिहाज से दो तरह के होते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं और जो ओपन चेन होती है उसे हम ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड यानी कि ए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सेंसी को, कि साइक्लिक फॉर्म एब्सेंट है। देन ओपन चेन को हम आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचेड चेन। या वो स्ट्रेट हो सकती हैं या वो ब्रांच फॉर्म में हो सकती हैं। लेकिन क्लोज चेन इसी तरह से आगे फर्दर डिवाइड होती है टू टाइप में, हेट्रोसाइक्लिक एंड होमोसाइक्लिक। नाम से जाहिर हो रहा है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट और होमो का मतलब है सेम। होमो को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, जिनमें आते हैं एरोमेटिक्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ओपन का मतलब होता है फ्री एंड्स, चेन के दोनों पोर्शन, चेन की दोनों साइड्स फ्री होती हैं। द एंड ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉट ज्वाइंट डायरेक्टली। एग्जाम्पल है एन ब्यूटेन की, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके जो साइड है, साइड वाले एटम है या एंड वाले जो एटम हैं वो बिल्कुल फ्री हैं और एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते। डायरेक्टली अटैच के यहाँ से बॉन्ड यहाँ इसको इसके साथ लिंक कर दे, ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता या ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता जो इनको इधर इस तरह से लिंक करे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के जो एंड होते हैं वो फ्री होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, उन्हें हम नाम देखते हैं किसका, ओपन चेन का। ठीक है, ओपन चेन में वो स्ट्रेट होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट है, ये तो हमने जनरल देखी है। आगे हम स्ट्रेट चेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी डेफिनेशन करें तो कार्बन एटम लिंक with each other through single, double, triple bond forming a straight chain। कि कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से लिंक हो कि उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की प्रेजेंस हो सकती है, लेकिन वो जब प्रेजेंट हो वो स्ट्रेट फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, कहीं कोई बेंडिंग फॉर्म प्रेजेंट ना हो, बल्कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में प्रेजेंट हो। जैसे कि ये एक स्ट्रेट चेन आपको शो हो रही है कि कार्बन बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। देन है हमारे पास ब्रांच चेन। ब्रांचेड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन अ चेन अलोंग अ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन के दरमियान में ख़ास पॉइंट पर वहाँ हमारे पास क्या होती है, ब्रांच होती है। अब ये नहीं है कि इसके एंड पर कोई एक टेढ़ी लाइन, टेढ़ा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे कि वो ब्रांच है। बिल्कुल भी नहीं हम उसे ब्रांच करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ कोई और आके अटैच हो जाता है तो वो बिल्कुल इसकी एक स्ट्रेट फॉर्म, एक सीधी सी स्ट्रक्चर शो करेगी, कोई बेंडिंग उसमें नहीं है। इसके लिहाज से हम उसे एक बेंडिंग का नाम नहीं देंगे, वो तो जस्ट उसकी स्ट्रक्चर फार्मूला की वजह से वो यहाँ बेंड हो गई है या उसकी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से मुड़ गई है। ब्रांच का मतलब ये है कि जब वो किसी अंदर वाले कार्बन एटम के साथ कोई और आके कार्बन कंपाउंड या कार्बन का ग्रुप अटैच होता है तो हम उसे ब्रांच कंसीडर करेंगे। अगर उसके जो फ्री एंड है, जैसे कि ये एक फ्री एंड है और ये एक फ्री एंड है, यहाँ अगर हमारे पास आकर एक और कार्बन एटम का कंपाउंड या ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो हम उसे ब्रांच में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इस स्ट्रेट चेन की ही बात कर लें, अगर इस स्ट्रेट चेन के इस पॉइंट पर सेंटर वाली कार्बन की बात हो रही है कि फ्री एंड को छोड़कर दरमियान में जितने भी कार्बन्स हैं
उनमें जहाँ भी किसी भी पॉइंट पर कोई और कार्बन का कंपाउंड या ग्रुप आके अटैच होता है तो उसे हम ब्रांच में कंसीडर करेंगे। लेकिन हम ब्रांच में उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब ये जो साइड वाले कार्बन है यहाँ आकर एक और कार्बन का ग्रुप थोड़ा सा बेंड हो जाए या किसी और तरीके से प्रेजेंट हो, तो हम उसे स्ट्रेट में ही काउंट करेंगे, ब्रांच में काउंट नहीं करेंगे। ब्रांच के लिए हमें क्या करना है, जो दरमियान में कॉर्नर वाली कार्बन को छोड़ के दरमियान में किसी भी कार्बन के साथ कोई साइड चेन, कोई साइड कंपाउंड आकर अटैच हो जाता है, जैसे कि ये इसमें एक ही सेंट्रल कार्बन है और इसके सेंटर में यहाँ एक, उस सेंटर कार्बन के साथ एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आकर, ग्रुप आकर अपनी अटैचमेंट शो करता है, तो ये स्ट्रक्चर किस में आ जाती है, ब्रांच में आ जाती है। तो हमने ओपन चेन में दो तरह की टाइप पढ़ी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती हैं और उसमें एक ब्रांच भी आकर अटैच हो सकती है। ओपन के बाद दूसरी जो टाइप है वो क्लोज चेन है या साइक्लिक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। तो कार्बन एटम एट द एंड ऑफ द चेन आर नॉट फ्री, कि कार्बन के दोनों एंड, जैसे कि हमारे पास ये एंड है, ये फ्री है, ये एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बाइंड होकर उसको एक लिमिट में नहीं रखता, बल्कि हमारे पास वो एक दूसरे के साथ यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं। इसमें वो फ्री ही रहते हैं, इसमें वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, कोई हमारे पास एंड कार्बन नहीं होता, सारे इक्वल ही होते हैं। जैसे कि कार्बन इसकी बात करें, ये वाली स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो इसके कॉर्नर्स आपको शो हो रहे हैं, अगर आप देखें तो इसमें 6 कॉर्नर हैं, एक ये, दूसरा, ये तीसरा, ये 4th वन, ये 5th वन और ये 6th वन। ये जो 6 कॉर्नर हैं ये कार्बन एटम की प्रेजेंस को शो करते हैं, ठीक है। तो कार्बन एटम की प्रेजेंस को शो करते हैं, बाकी हम बॉन्डिंग के लिहाज से हम उसमें हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है, तो ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ मैंने इसको देखिएगा ज़रा, चलें, ये तो 6 कॉर्नर वाला है, अगर हम इसको देखें तो इसके कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इसके 5 कॉर्नर्स हैं। हर एक कॉर्नर पर क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। अगर मैं यहाँ कार्बन लगाई, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है उसकी कार्बन ये, इस तरह से नेक्स्ट मैंने 5 पॉइंट पर कार्बन को शो किया है। अब हाइड्रोजन कैसे लगानी है, जब आपने उन 5 कार्बन को आपस में लिंक कर दिया है तो अब आपने उन कार्बन की बॉन्डिंग को चेक करना है। जैसे कि ये एक कार्बन है, इसकी बॉन्डिंग देखें तो बाकी कार्बन के साथ इधर भी एक बॉन्ड है, इधर भी एक बॉन्ड है, बाकी कितने बॉन्ड रह गए, 2 बॉन्ड रह गए, वो हमने हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर देने। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं, तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं अपने दूसरे कार्बन के साथ, तो फ्री जो एंड रह गए थे वो 2 थे, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी होता है, इसी तरह इस कार्बन के साथ भी, इस तरह से इस कार्बन के साथ भी। ये जस्ट हमारे पास एक सिंबॉलिक फॉर्म है कि सिम्बलाइज करते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को इस सिंपल फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक टाइप है। हमने 2 टाइप पढ़ी हैं, उनको ज़्यादा अभी ब्रीफली नहीं पढ़ा। ओपन चेन को पढ़ा है, ओपन चेन की टाइप्स को हमने आगे डिस्कस कर लिया, जिनमें स्ट्रेट चेन आते हैं एंड ब्रांचेड आते हैं। देन हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो है क्लोज चेन। क्लोज चेन की जस्ट हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल को अभी डिस्कस किया है। आगे हम इसकी टाइप जो कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।